हाय बच्चों, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। ठीक है, सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम सामान्य हिंदी सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम की हमें कैसे ज्ञात होगा या कैसे हमें जानकारी होगी इसमें कि संबंध वाचक का उदाहरण है या किसी अन्य और वाचक का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें हम संबंध वाचक पे बात करेंगे कि पहले तो हम संबंध वाचक को समझेंगे कि संबंध वाचक है क्या, फिर उसके उदाहरण को समझेंगे हम कि किसके उदाहरण में कौन सा उदाहरण और कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम संबंधवाचक सर्वनाम पर बात करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम पर सामान्य हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन एग्जाम, इसमें क्या है बेटा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है आपका। संबंधवाचक सर्वनाम, ये मैंने हेडिंग डाली और यहाँ भी हेडिंग डाली है। तो मेन रोल या मेन सीन होता है बेटे यहाँ का। ठीक है, ये चीज अगर हमारी समझ में गहराई से आ गई तो उदाहरण या एग्जाम्पल में इतनी कठिनाई नहीं होगी, ये आप खूब भली बात ही जानते हैं। तो हम पहले संबंधवाचक सर्वनाम को क्लियर करते हैं कि संबंधवाचक आखिर है क्या, इसमें किसके बारे में बताया जाता है, इसमें ऐसी क्या चीज है या ऐसी क्या इसमें खूबी है। ठीक है, तो हम पहले संबंधवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। जैसे ठीक है, संबंधवाचक की बात करते हैं। अब मैं बता रहा हूं संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। मैं दोबारा फिर आ रहा हूं उसी बात पे। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, या प्रश्नवाचक संबंध सर्वनाम है, इनके बारे में क्यों बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज आप जब लेते हैं तो उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि आपने सोशोलॉजी ले ली, हाई स्कूल में सोशल साइंस होती है, इंटर में जाके सोशोलॉजी हो जाती है, ठीक है, और बीए में जाके सोशोलॉजी हो जाती है। तो इसमें क्या है, पहले सोशोलॉजी क्या है, हमें समाज के बारे में बताती है। तो पहले तो हमें उनकी डेफिनेशन मतलब परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि आखिर सामाजिक विज्ञान है क्या, समाज शास्त्र है क्या। ठीक है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि समाज क्या है या समाज शास्त्र का तात्पर्य क्या है या समाज शास्त्र का अर्थ क्या है, तो हम समाज शास्त्र क्या पढ़ पाएंगे। कोई भी विषय ले लीजिए, तो सबसे पहले तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस चीज में किसके बारे में कहा गया होगा, ये चीज है क्या आखिर। ठीक है, तभी तो मैं बताता हूं संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है या प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है हमसे। तो बेटा जब ये चीज आपकी आसानी से समझ में आ जाएगी तो इसमें ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैथ लेते हैं हम पे भी मैथ था, हमने भी मैथ पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा डायरेक्टली यहाँ आ गए, हमने भी मैथ पढ़ा है। उसमें क्या होता है बेटा, कोई भी सवाल को या कोई भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा फार्मूला होता है जिसको सूत्र कहते हैं। ठीक है, उस सूत्र के ही मुताबिक हमें या उस सूत्र के ही अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीजें इसमें भी हैं कि भाई जैसे इंग्लिश में होता है किसी बच्चे की ग्रामर स्ट्रांग होती है, बड़ा मजबूत होती है, तो जिस बच्चे की ग्रामर स्ट्रांग होती है तो वो इंग्लिश सॉल्व कर जाता है। जिस बच्चे की ग्रामर स्ट्रांग होती है वो इंग्लिश स्ट्रांग, ठीक है, इंग्लिश सॉल्व कर जाता है। ऐसा ही हिंदी में है, जिस बच्चे की अगर व्याकरण स्ट्रांग है, मजबूत है, ठीक है, मजबूत, वो हिंदी भी सॉल्व कर जाएगा, एक आशा की जा सकती है उससे। तो ये सारी चीजें बेटा पकड़ की होती हैं, पकड़ बनाइए अपने सब्जेक्ट पे। अब जैसे आप
अभी तो कुछ नहीं, आप हाई स्कूल इंटर वगैरह में हैं, और अगर कंपटीशन में देखते होंगे, मैं तो कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूँ मैं, और जब कंपटीशन में आप बैठेंगे, जैसे यूपी पीजीटी वगैरह है, यूपी टीजीटी वगैरह है, ठीक है, तो उसमें व्याकरण से सवाल बनते हैं। तो ऐसा ही है बेटा, जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है ना सब्जेक्ट में, जब लोग हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान सकते। ऐसी तभी तो मैं ये बता रहा हूं। अब जैसे मैं यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम पे बात कर रहा हूं, इसमें क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या वाक्य में संज्ञेय सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। उस पर आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि सर बार बार उसी चीज पे नहीं, एक बार नहीं, 4 बार देखो, 5 बार देखो, जब तक समझ में जब तक नहीं आए, जब तक करते रहो, जब तक क्लियर नहीं हो। अब इसमें क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में, ठीक है, वाक्य में संज्ञेय सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में संज्ञेय या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अब इसमें क्या है, उदाहरण में आ रहा हूं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। इसमें क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। संबंधवाचक है, संबंध हो रहा है इसमें कि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। इसमें साफ साफ लिखा है, पहले यहाँ मेन सीन या मेन रोल बेटा यहाँ होता है। आप यहाँ देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। जो देता है सो लेता है, जो देता है सो लेता है, ठीक है, जो देता है सो लेता है। जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही करो। तो इसमें बेटा क्या है, संबंध है एक दूसरे, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। देहात में एक कहावत है ना, आपने सुना होगा क्या, अरे हाँ ऐसे जने क्या हो जाएगा, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस है, सुना है। हालांकि मैं तो इन चीज में विश्वास रखता नहीं। इसमें क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधवाचक है। जो देता है सो लेता है, जो देता है सो लेता है, जो कहा गया वही करो। तो बेटा इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये बेटा आज मैंने संबंधवाचक सर्वनाम आपको पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ा रहे हैं हम आपको। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे क्या होता है, क्या करता, उदाहरण में क्या क्या आता है। अब मैं दोबारा फिर इस पे चल रहा हूं, दोबारा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर बात क्लियर होगी। उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी बहन, जो देता है सो लेता है, जो कहा गया वही करो। संबंध प्रदर्शित हो रहे हैं, संबंध हो रहे हैं इसमें। तो बेटा यहाँ क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ किया गया है, ठीक है। तो मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, सामान्य हिंदी, ठीक है। आप मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाती है, और मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। मन लगा के पढ़िए, झोंक दीजिए अपने को तन और मन से, पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके पसंद आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, और एक लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।